सब, मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउट नेट में। तो जल्दी से बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं क्लास में और जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं। आज का सेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत हटके, बहुत अलग कुछ होने वाला है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, कैसे आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ठीक है, तो गलती कई बार क्या करते हैं, हम लोग को इंग्लिश तो पता होती है कैसे बोलनी, सही तरीका नहीं पता होता बोलने का। तो आज मैं आप लोगों को वही सिखाने वाली हूँ। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है आज आपकी क्लास। ठीक है मैम, टेक माय मोबाइल क्या मैसेज किया है, एक बच्चा कोई फोटो भेज रहा है, एक बार स्टॉप करिएगा प्लीज। हाँ मैम, आई हैव डाउट मैम, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो जरूर नहीं रहा। ओके स्नेहा, फॉर श्योर बेटा, जरूर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो फाइन। तो सारे बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम राधिका मैम कहाँ पर है। राधिका मैम आज नहीं आ पाई हैं, वो छुट्टी पर हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, राधिका मैम नहीं आई तो फिर मुझे तो आना ही था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ले लूंगी क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अकेले खूब मजे करेंगे, खूब पढ़ेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैम राधिका मैम ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। पढ़ सकते ना हम लोग भी। तो हम लोग करेंगे खूब मजे से, बहुत सारी नई चीजें आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो तो शुरू करते बेटा, जल्दी से सारे बच्चे एक बारी क्लास में आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, यस मैम, यस मैम, यस मैम, मेरा नंबर। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, शांत एकदम। अच्छा, दुर्गी इज ऑल्सो है। मैम नहीं जुड़ रहा है जो आपने दिया। अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ यार, वो नंबर में पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो नंबर मैंने ऑन तो करवा दिया, वो नया नंबर है और वो नंबर ऑन तो हो गया, पर बेटा वो एयरटेल की तरफ, मतलब वो जो होता है ना तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर, उसकी तरफ से दिक्कत आ रही है नेटवर्क की, तो वो ना स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो टेंशन मत लो, जल्दी ही 2 दिन के अंदर, 3-4 दिन का टाइम लगता है ना नंबर ऑन होने में, तो जल्दी वो नंबर भी ऑन हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी मैम, यूथ का मीनिंग जवानी, यूथ जवान लोग, युवा, युवा। क्यों क्यों, आई डोंट नो। चलो, पिछला कैसे कवर करे। ओ हाय रिमझिम, ठीक है, पिछला कैसे कवर करे बेटा, टाइम निकालो और डेली क्लास की वीडियोस देखो। अच्छा चलो, गुड इवनिंग मैम, बहुत से बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं भाई। अभी सूरज भी नहीं ढला है, अभी आफ्टरनून है। आफ्टरनून सिखाया था ना। मनोरथ, राशिद, सागर, सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। चलो ज्वाइन कर जाओ जल्दी जल्दी से, फिर मैं क्लास एक बारी में बढ़िया तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, खूब इंटरेक्शन करेंगे, खूब सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम, आई सिंगुलर होता है या प्लूरल? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, बाकी सभी काल में सिंगुलर होता है। ठीक है, आई प्लूरल होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, चलो तो शुरू करें फिर। अब मुझे ये बताओ कि ये हफ्ता कैसा रहा। आज वेंसडे है, मंडे को, ट्यूसडे को आपको कुछ क्लासेस मिली होंगी ना, तो उन क्लास में बेटा कैसा रहा आप लोगों को, क्लास वगैरह में समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई, पूजा, सनातन, राजेश, मेरा नाम निकिता है भाई। अच्छा नहीं रहा। लकी साइंस सिंह मैम, मेरा तो अच्छा नहीं था। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? आकांक्षा, गुड आफ्टरनून बेटा। स्नेहा, बेकार क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों? कुछ समझ में नहीं आया था क्या, ऐसा कुछ रहा? इट्स हरी, क्या प्रॉब्लम आई आपको? कोई प्रॉब्लम रही क्लासेस के टाइम पर? स्लाइड्स मिल जाएंगी, अगर स्लाइड्स नहीं मिल रही हैं तो। राशिद, हाँ बेटा, ठीक है मैम, ओके, नो मैम, नो डाउट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं कि मैम कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे बोल रहे हैं डाउट है, तो क्या डाउट था, क्या समझ में नहीं आया, मुझे बताओ, पर्टिकुलरली बताओ क्या प्रॉब्लम आई। हाँ, वीडियोस अगर मिस हो जाती है आप दोबारा देख सकते हो। ट्यूसडे को क्लास नहीं मिली थी मैम, मेरी स्लाइड नहीं मिली। ओके, 28 डेट की क्लास नहीं हुई। अच्छा, कल की डेट की, यार ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कल की डेट की क्लास नहीं हुई है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कल की डेट की क्लास नहीं हुई है। उसका शायद कोई टेक्निकल इशू था बेटा, वो कल की डेट की क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है मैम, कल क्लास नहीं चली, फाइन फाइन फाइन। चलो, बहुत दिक्कत हुई है, कल की क्लास नहीं मिली है, वो कल की क्लास मिल जाएगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। उसके अलावा जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, कल का जो पढ़ाया जा, मतलब जो आपको बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो मिल समझ में आ रहा है, तो बढ़िया एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
की सारी चीजों के बारे में एक साथ कैसे याद करें? चलो मैं 2 चीजों के बारे में आज बात करती हूँ। इतनी सारी चीजों को हम कैसे याद करें? पहला ये, स्कूल के साथ साथ हम यहाँ पर कैसे पढ़ाई करें? दूसरा ये, ठीक है। इन 2 चीजों के बारे में बात करें। सभी का मुझे यही क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आदर्श भी यही बोल रहा है, बहुत सारे बच्चे। देखो ठीक है, मुझे कुछ 5 चीजें समझ में आई है भाई, 5 डाउट मुझे समझ में आया। पहला डाउट ये है कि मैम कल की क्लास नहीं मिली, ठीक है, कल की क्लास नहीं मिली है, उसका जवाब मैं ये दे देती हूँ। अब सुन लो शांति से भाई, ज्यादा जैसे हजर बजर नहीं करनी है एकदम, ठीक है, अफरा तफरी के। मैम ये भी एक आ रहा है नंबर का कि मैम आपका नंबर नहीं चल रहा है, सबसे एक एक करके जवाब देंगे। चलो, तो नंबर की कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है बेटा कि नंबर तो मैंने ऑन करवा लिया था, वो जाते ना अपनी दुकान पे कि सर ये नंबर ऑन कर दो, उनकी तरफ से दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो उनकी तरफ से दिक्कत आ रही है, उन्होंने अभी तक नंबर ऑन नहीं किया है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं नंबर जल्दी से ऑन करवा लूंगी, टेंशन मत लो आप। नंबर एक बार ऑन हो जाता है, फिर बढ़िया तरीके से आप लोग से बातें करेंगे, खूब सारी वीडियोस देखेंगे आपकी। चलो, तो ये वाली डाउट सॉल्व हो गया। दूसरा डाउट आ रहा है बच्चों का, मैम कल की क्लास नहीं चली। कल की क्लास नहीं चली है बेटा, तो वो वाली दिक्कत ना टेक्निकल इशू है। मुझे बहुत सारे बच्चों की तरफ से आई ये वाली प्रॉब्लम, मेल आया उनका, मैम क्लास नहीं चल रही, हम क्या करें? तो बच्चों ने मेल किया था, तो मैंने उनको भी बोला बेटा दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी टीम को बोला है, मैंने कहा क्लास नहीं चल रही, आप चेक कर लो। तो उन्होंने भी चेक करा है बेटा, ठीक है, उन्होंने चेक किया है और वो कुछ प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, वो दिक्कत आ रही है राशिद, वो दिक्कत आ रही है बेटा, मैं जानती हूँ प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, थोड़ा सा एक ग्लिच आ गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा डाउट भी सॉल्व हो गया। तीसरा डाउट है कि मैम बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, याद कैसे रखेंगे? बेटा सबसे बढ़िया जो होता है ना, सबसे बेस्ट जो तरीका है, बहुत सी चीजें जब पढ़ाई जाती है उनको याद रखने का, वो ये है कि जब पढ़ाई जाए तब के तब रिवाइज कर लो ना, तो बाद में इतना बड़ा बोझा नहीं बनता सर पे, ठीक है। बहुत बच्चों को ना बहुत बड़ा बोझा बन जाता है सर पे कि अरे बाप रे कैसे इतना सब कुछ याद करें। क्यों? क्योंकि आज मैंने जो पढ़ाया रिवाइज नहीं किया, कल मैम आएंगी पढ़ाएंगी, रिवाइज नहीं किया, परसों मैम आएंगी पढ़ाएंगी, रिवाइज नहीं किया, फिर एक दिन एकदम नींद से जागे और बोला आज पढ़ाई कर लेते, थोड़ा सा उठ के किताब उठाई, डर लग गया क्योंकि आज का भी पढ़ना है, कल का भी पढ़ना है, परसों का भी पढ़ना है, 3 दिन से जो पढ़ाई नहीं करी थी, अब वो 3 दिन की पढ़ाई एकदम से आज ही करने बैठ गए हो, तो ये दिक्कत आती है। तो इतना सब याद नहीं रह पाता है। सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, अगर आप क्या करते हो, अगर आप साथ के साथ तैयारी करके चलोगे, साथ के साथ पढ़ाई करके चलोगे, ठीक है, आज जो मैं पढ़ाऊं आज के आज में इसको रिवाइज कर लेना, मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज को। आज रिवाइज कर लोगे दिन भर में, ठीक है, आज जो पढ़ाया आज दिन भर में एक बार, 2 सोने से पहले दूसरी बार 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कल जो टीचर पढ़ाएगी कल उसको रिवाइज कर लेना, फिर 1-2 बारी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो एकदम से सर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि इतना क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कल जो टीचर पढ़ाएगी कल उसको रिवाइज कर लेना, फिर 1-2 बारी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तो एकदम से सर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि इतना सब कैसे याद रखें, ठीक है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये था। चौथा क्वेश्चन था डाउटनेट के स्कूल के साथ पढ़ाई कैसे करें। देखो बेटा ये वीडियो जो है, ये वीडियोस तुम दिन में कभी भी देख सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग क्या करा करो, स्कूल से आने के बाद अगर एक आध वीडियो छूट जाती है तो क्लास के लास्ट में वीडियो देख लिया करो। अब डेटा की तो देखो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो सबसे बड़ी चीज है इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग वहां पे होगा ही होगा, तो इंटरनेट तो आपको रखना ही पड़ेगा स्नेहा, है ना, उसके बिना तो हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है। अब तुम क्लास में बोलो कि मैम हमें तो सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है, भाई स्कूल का तो टाइम जो है, स्कूल जाने के लिए आपको स्कूल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, है ना, तो वरना आप स्कूल घर बैठे बैठे तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वैसे ही अगर डाउटनेट पे क्लास लेनी है तो ऑनलाइन क्लास है, डेटा तो आपको अपना खर्च करना ही पड़ेगा, वरना तो नहीं हो सकता है। चलो, तो डेली स्कूल के बाद कभी भी आकर क्लास ले लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका वो है। चलो 4 तुम्हारे डाउट हो गए, 5वां डाउट अब क्या आ रहा है, टाइमिंग चेंज। हाँ यार रुक जाओ, हम बात करेंगे। एग्जाम बहुत पास आ गए, स्पोकन इंग्लिश ना प्रैक्टिस ज्यादा है, लिखत पढ़त कम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बनोगे, उतने बेहतर बनोगे। जो एक्टिविटी मैं देती हूँ, रुबैना मैम देती हैं, भूमिका मैम देती हैं, वो जितनी प्रैक्टिस करोगे घर पे, 15 मिनट निकाल लो यार, इतना भी क्या टाइम है ना, खेलने कूदने का भी टाइम निकाल दो, 15 मिनट निकाल लो, एक वीडियो बनाओ, बढ़िया सी प्रैक्टिस करो घर में। अरे नहीं बना सकते वीडियो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो पढ़ा रहे हैं ना हम लोग उसको इस्तेमाल करो। इंग्लिश में बात तो करते हो लोगों से, दोस्तों से तो बात करते हो, मम्मी से तो बात करते हो, उन्हीं से इंग्लिश में बात करो। उन्हें नहीं समझ में आएगा, उन्हें समझा दो कि अरे मम्मी इसका मतलब ये होता है, किसी से पानी मांगो तो ये कहने की जगह पानी दे दो, ये बोल दो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे वो अंग्रेजी को जब जबान पे लाओगे और बोलना शुरू करोगे ना, तो कोई अलग नहीं है, कोई बैठकर मेरे को इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है या मुझे किताबें उठा के 10 किताबों को, इतनी मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ना है बेटा। जो पढ़ा रहा है उसको ही बस प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करो बैठे बैठे अपना घर पे। स्कूल से घर आ रहे हो तो बातें करो इंग्लिश में। स्कूल में जब बात करते हो अपने दोस्त से, अरे यार तूने पढ़ लिया क्या कल के टेस्ट के लिए, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज टेस्ट, है ना, या फिर हैव यू स्टडीड फॉर टुमारोज टेस्ट। इस तरीके से इंग्लिश में बोलो, कुछ अलग तो करना ही नहीं है, आपका नॉर्मल है, टाइम निकालने क्या वो है, ठीक है। वेरी गुड। देखो कैप्टन मार्वल इज सेइंग, मैं डेली बात करती हूँ, यही होता है। अच्छा, जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ाते नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। टेस्ट में क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्चुअल में वही वाले आते हैं जो तुम लोगों को चाहिए स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए, ठीक है। चलो चलो, अब सब लोग संतुष्टि हो गए। मैं पढ़ाने आई हूँ, मैं पढ़ा दूं वो चीजें। आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी, बताएं हम कि अब बस सिर्फ यही रोए, सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं मैम, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। चलो ठीक है मैम, मैं बोलती हूँ पर कहीं कहीं अटक जाती हूँ। यस मैम, आई एम ट्राइंग, सी राघव इज ट्राइंग, यस मैम, सी पूजा इज ऑल्सो ट्राइंग। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बस ट्राई। रुकोगे, गिरोगे, अटकोगे, बोलना सीखोगे। बच्चे थे जब हिंदी बोलना शुरू करते थे, एकदम से हिंदी के मंत्र पढ़ने लग गए थे क्या सारे के सारे, या हिंदी के अंदर पूरा पूरा निबंध पढ़ लिया करते थे? नहीं ना, शुरुआत एक अक्षर से की थी, मम्मा और पापा, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उल्टा फुल्टा आई हूँ करते 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 हिंदी बोलने लग गए, और आज देखो फर्राटेदार हिंदी बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो फिर ये कैसे सोच के चल रहे हो कि इंग्लिश एक दिन में मैम कोई ऐसा गाढ़ा बनाकर देगी और पिला देगी और मैं उठूंगा और ऐसे अंग्रेज बन जाऊंगा मैं कि क्या ही बताऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। धीरे 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 होगा। तो बस जो ट्राई कर रहा है वो सबसे अच्छा कर रहा है। अगर एक छोटा बच्चा बेटा कभी बोलना ही नहीं शुरू करेगा तो वो हिंदी तो छोड़ो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो बोलना शुरू करते हैं, थोड़ी गलतियां आएंगी पर सुधर जाओगे। मैं हूँ, ठीक करेंगे हम लोग, गलतियां ठीक करेंगे। तभी तो मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस करके वीडियो भेजो, मैं ठीक करूंगी गलतियां, ठीक है। चलो, तो ये हो गई तो हमारी बातें। अब शुरू करनी है क्लास। अब थोड़ा सा आप देखो, मैंने अब आप लोगों को टाइम दिया है, पूरे 11 मिनट मैंने आप लोगों को दिए, पूरे 11 मिनट मैंने आप लोगों से बातें करी है। अब अपना टाइम आपको मुझे देना है, ठीक है। बराबर बराबर किया भाई, ये दोस्ती या एक तरफा नहीं है कि मैम केवल आप हमारी बातें सुनते रहो और आप मेरी बातें नहीं सुनोगे। अब मैंने आपकी बातें सुनी है तो अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी क्लास में शांति, और अब जो मैं बताऊंगी उसको प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अभी प्रैक्टिस करेंगे, बाद में नहीं, ठीक है बेटा। आमिर वगैरह जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस अभी करेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं डालना है कि मैम बाद में कर लेंगे, नहीं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। अब देखो, अंग्रेजी तो तुम बोलना सीख जाओगे। बहुत से बच्चे ना कि अच्छी इंग्लिश तो बोल रहे हैं, मैंने बहुत से बच्चों के मेरे पास आते रहते ईमेल वगैरह कि मैम रहने दीजिए। बहुत से बच्चों के मेरे पास आते हैं सवाल कि मैम ये हो जाता है, मैम वो हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं। भाई मैं जब देखती हूँ ना उनका मैसेज, ओ मैम आई बेग योर पार्डन, इतना अच्छा लगता है मुझे देखकर, क्योंकि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो सही इंग्लिश बोलते हो। अभी एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया कि दुर्गी का मैसेज आया था मेरे पास कि मैम येट आई एम नॉट एबल टू टेक माई क्लासेस समथिंग, उसने ऐसा कुछ लिखा था और वो मैसेज इंग्लिश में इतना सही था, उसमें एक गलती नहीं थी। मैं देखकर हैरान थी, मैंने कहा वाह बहुत ही बढ़िया, मेरे को देखकर खुशी हुई। पर पता है क्या, लिखना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं। बोलने में गलती क्या करते हैं, कई बार गलत बोल जाते हैं शब्दों को, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अलमारी, मैम माय क्लोथ्स आर केप्ट इन द अलमारी। अब आपने पूरा वाक्य सही बोला, अलमारी गलत बोल दिया, अलमीरा होगा, है ना। अब जैसे मैंने एक बार क्या, कोई बोल जाता है कि अलमीरा को कबर्ड भी बोलते, कोई बोल देगा माय क्लोथ्स आर हैंगिंग इन द कपबोर्ड। आपने पूरा सेंटेंस अच्छा बोला, इतना बढ़िया बोला कि तालियां बजनी चाहिए, पर गलती क्या हो गई बेटा, उच्चारण, शब्द को बोलने का तरीका डूब गया शब्द एकदम। कपबोर्ड नहीं, कबर्ड होता है। तो ये जो शब्द है ना, आप शब्द गलत उच्चारण करते हो उसका, वो ठीक मुझे करना है। बाकी इंग्लिश तो आप धीरे धीरे कर ही रहे हो, है कि नहीं, है ना। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा। आदर्श अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये तो सब आप सही कर ही रहे हो, बस थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हैं वो शब्दों के उच्चारण की, वो ठीक कर देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। फाइन। हाँ निवेदिता, मैम आई सेंट इट लास्ट वेडनेसडे। निवेदिता जस्ट वेट, 2 दिनों के अंदर ना मेरा नंबर जो है, जो नंबर मैंने भेजा था वो नंबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उस पे आप मेरे को पर्सनल पे भेज देना फिर वीडियो। व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे भेजना मेरे को। अरे थैंक यू स्नेहा। चलो ठीक है, आप शुरू करेंगे भाई, बहुत हो गई बातें, आज हम प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पर। ओके, हाय अतुल। तो
पहला क्या है, अरे यार हम लोग, अच्छा लड़कियां जो तैयार होती होंगी, पार्टी शार्टी में जाती होंगी, लड़के तैयार होते होंगे, होते ना चश्मा वश्मा लगा के, हाथ में घड़ी पहन के, और क्या कुछ कुछ का तो अभी नया फैशन निकला है, कोई चेन वेन डाल लेता है गले में, और लड़कियों का क्या है, जूते, जूते तो चलो सभी पहनते हैं, ऐसे जूते तो हर लड़का पहन लेता है, लड़कियां भी, किसी का बैग, इससे हम एक्सेसरीज बोलते हैं, एक्सेसरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सबसे बड़ी गलती पता है क्या, इसको क्या बोला जाता है, प्रिटेंशंस करा दिए हैं, रुबैना मैम्स मदर हैज डन प्रिटेंशन, क्या क्या बोलना चाह रहे हो भाई? सुन लो ध्यान, मैंने बोला था ना यार ये सही तरीका नहीं है, जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने सबकी बातें सुनी, अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी बात पे भी उतना ही ध्यान देना है, ठीक है, उतना ही ध्यान देना है, आधा आधा नहीं चलेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, मैंने तुम पे ध्यान दिया, अब तुम पूरा ध्यान इधर दे दो। एक्सेसरीज होता है ना, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग ना एसेसरी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी स, इसकी भी साउंड कैसी निकालते हैं बेटा, हम ना इसकी साउंड भी स निकालते हैं और इसकी साउंड भी स निकलती है, ये हम कर देते गलती, ठीक है, ये कर देते हैं हम गलती, एसेसरी नहीं होता, ठीक है, एसेसरी नहीं होता, क्या होता है, एक्सेसरी। अब प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, घर पे बैठे है ना, बोलोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, आज की क्लास जो है बाद में प्रैक्टिस नहीं करनी है कि मैम हम बाद में कर लेंगे, आप पढ़ा दो, बस अभी हम देख देख के मजा कर रहे हैं, नहीं, मजा जो है साथ के साथ, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ वो आपको साथ के साथ अभी बोलना है, चाहे घर पे ऐसे साइड में मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उन्हें बोलो कोई नहीं, अभी हंसने दो, बाद में जाके क्लास खत्म होने के बाद बताना कि पापा बहुत सारी चीजें मैंने सही तरीके से बोलनी सीखी है। हम क्या बोलते हैं, हम एसेसरी बोलते हैं ना, कि ये एसेसरी और वो एसेसरी, एसेसरी नहीं होता है, एक बोलेंगे, ठीक है, एक्सेसरी, ठीक है, एक्सेसरी बेटा आया, एक्सेसरी, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। एक बार प्रैक्टिस करो, अगर साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और बोल पा रहे हो तो मुझे साथ के साथ थम्स अप दिखाते रहो कि यस मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे हो, ढंग से मुंह से नहीं निकल पा रहा है तो बोलो, मैं धीरे धीरे फिर दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, साथ के साथ बोलेंगे, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेसरी, क्या बोलते हैं, एक्सेसरी। आनंद क्या हुआ भाई, साथ में ट्राई करो, रेनू, ठीक है, ट्राई इट आउट वंस, क्या, एक्सेसरी ऐसे बोलते हैं। तो इस चीज को ना लिख लो, ये जो हम बोलते हैं ना, देखो मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, एसेसरी नहीं होता है, स की ध्वनि नहीं, एक बीच में क की साउंड आती है, ठीक है, एक बीच में हम क निकालते हैं, ए के बाद क आता है ऐसे, ठीक है, ए के बाद क निकलेगा ना कि स, ये एस निकलता है ना आपका, ए और स, फिर अ और स, फिर अ री, ठीक है, ये स की साउंड नहीं आती है, एक बार क की आती है, दूसरी बार स की आती है, एक्सेसरी, ठीक है, और इसी के आगे एस लग जाएगा, एक्सेसरीज, ज की ध्वनि आएगी, एक्सेसरीज क्या हो जाएगा बेटा, ज की ध्वनि आ जाएगी। इसी के आगे में अगर अभी मैं एक एक्सेसरी की बात करूं, ठीक है, आनंद ट्राई करो, ऐसे नहीं सीखोगे, एक एक्सेसरी की बात करूं, मैं केवल जूते की बात करूं तो मैं बोलूंगी दिस इज एन एक्सेसरी, लेकिन क्या होगा बेटा, मैं बहुत सारी चीजों की बात करूं, इन सभी चीजों की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेसरीज, ऐसे ध्वनि आएगी, ठीक है, जैसे मधुमक्खी करती है ना, वही वाला ज निकालना है तुम्हें मुंह से, तो ऐसे ठीक होगा। हाँ, अब गलती यहाँ पर क्या नहीं करनी है, गलती यहाँ पर बिल्कुल भी ये वाली नहीं करनी है कि ये स्पेलिंग लिख कर आ जाओ, ये स्पेलिंग के लिए नहीं है, स्पेलिंग तो बेटा इसकी यही सही होती है। आभूषणों को हम एक्सेसरीज बोलते हैं, कई बार आभूषण जो आप अपने कपड़ों के अलावा पहनते हो ना, ताकि आपके कपड़े अच्छे लगे, जूते वूते डाल लिए, चश्मे वश्मे पहन लिए, बैग लटका लिया, कई बार ब्रेसलेट पहन लिया, हार वार डाल लिया हीरो का, कान में कुंडल डाल लिए, ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सेसरीज में आती हैं, ठीक है, बेल्ट वेल्ट आपकी। तो अब बेटा यहाँ पर समझो, वेरी गुड रेहान, यू आर ट्राइंग, ठीक है, ठीक है जयराम, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, क्या है यहाँ पर अगर एक चीज की बात करी जाए तो एक्सेसरी होगा, लेकिन बहुत सारी एक्सेसरीज। अब गलती ये मत करना, स्पेलिंग इसकी हमेशा यही सही है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग हम इसकी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे बोला जाता है, से, देखो ग्रीन में लिखा है ना, बोलते ऐसे हैं और ऐसे नहीं बोलते, तो आप स्पेलिंग ऐसे ही लिखोगे पर बोलोगे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। आगे दूसरे वाले वर्ड पर आ जाऊं मैं, हिंदी में क्या बोलते, अभी तो बताया भाई, अभी तो बता, आभूषण वगैरह रहते हैं ना, जैसे तुम डालते हो बेल्ट, जूते, चप्पल, तुम्हारे ब्रेसलेट्स, कानों में कुंडल, चूड़ियां, ये सब होती है एक्सेसरीज, ठीक है। चलो आगे बढ़े,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है भाई तुम्हारे पेंगुइन्स कहाँ मिलते हैं? पेंगुइन्स तो सब पता है। अब ये मत बोलना मेरे को मैम पेंगुइन क्या होते हैं। पेंगुइन सबको पता है, बहुत क्यूट होते हैं, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं ना पेंगुइन्स क्या है, सबने देखे हैं पेंगुइन्स भाई। तो प्लीज अब कोई ये नहीं बोलेगा, ठीक है, कि मैम पेंगुइन क्या है, हमें ये भी बता दो। पेंगुइन्स आर वो क्यूट एनिमल्स, ठीक है। वो कहाँ मिलते हैं? एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में मिलते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग इसको? एंटार्क्टिका बोलते हैं ना। अच्छा बताओ कौन सा वाला सही है? एंटार्क्टिका सही है, एंटार्क्टिका सही है, एंटार्क्टिका सही है, एंटार्क्टिका सही है। पहली वाली प्रोनाउंसिएशन सही है, दूसरी वाली सही है। देखो एक सुभाष चंद्र ने कर दी गलती, यही गलती सब बच्चे करते हैं हम ना। और पता है ये गलती बच्चे नहीं करते हैं, पता है क्या, अपने स्कूल वगैरह में देखना आपके आसपास के बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट एक सच बात बताऊं, बच्चे तो छोड़ो बड़े बड़े लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, बहुत से टीचर्स वगैरह भी, वो क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका गलत है, हम एंटार्क्टिका नहीं बोलते, एंटार्क्टिका। बीच में क की साउंड आती है बेटा, यहाँ पे क की साउंड नहीं आई, देखो एंटार्क्टिका है ना, या एंटार्क्टिक, तो एंटार्क्टिक ऐसे निकला आपका, लेकिन बीच में क की साउंड आएगी। कब आएगी? जब आप आर्क बोलोगे, आर के बाद क बोलोगे, एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। कैसे? एक बार ट्राई करो मेरे साथ, एंटार्क्टिक है ना, यहाँ पे लिखा है ना एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक, बीच में क की, एंटार्क्टिक, आर्क के बाद क आना है, आर के बाद क आना है। तो यहाँ पे ये जो है ना एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिका ये नहीं बोलते हैं, यहाँ पे एंट आर के बाद क लगाओगे, क की साउंड आएगी, फिर टिक बोलोगे, एंटार्क्टिक, ठीक है, वेरी गुड। अब लिखा ना ठाकुर शीशान, अब सही लिखा है ना। हिंदी में अपन एंटार्क्टिका नहीं बोलते हैं, टार्क्टिका नहीं होता है, टार्क क टिक, ठीक है, एंटार्क्टिक। दो बारी हमें क की साउंड निकलती है मुंह से। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग देखो एक बार, एंड और बेटा यहाँ पे आर्क भी तो लिखा है, तो आप पता है गलती क्या करते हो आप लोग ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक इसकी साउंड निकालते हो, इसकी साउंड निकालता ही नहीं है कोई। क्यों नहीं निकालते भाई? ये भी बोला जाना चाहिए मुंह से, ठीक है, इसकी भी ध्वनि मुंह से बाहर आनी चाहिए। तो एंड आर्क और फिर ये रहा तुम्हारा टिक, एंटार्क्टिक। अगली बार से गलती मत करना, ठीक है। और अगर किसी को गलती करते देखो तो उनको भी बोल देना कि भैया दीदी आप गलत बोल रहे हो, ये नहीं होता है, एंटार्क्टिक होता है, ठीक है, यही सही प्रोनाउंसिएशन है। और वो नहीं माने तो उन्हें बोल देना अरे तुम जाके सीख कर आओ, अभी आपको नहीं पता ढंग से, ठीक है, मैंने सीखा है और मुझे पता है एंटार्क्टिक होता है, एंटार्क्टिक नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ सही बोले अब, ठीक है। चलो तो ये वाला समझ में आया, इसमें गलती नहीं होगी। अब दूसरे वाले पे चलेंगे, ठीक है। अब जो अगला आता है वो आता है ये। अब भाई ये क्या होती है? खिलाड़ी, है ना, ये जैसे तुम्हें दिख रही है लड़की दौड़ रही है इतनी जोरों से, खिलाड़ी। हम इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हो तुम लोग इसको? एक हिंदी में कोई लिख कर दिखा दो स्पेलिंग। अपन एथलीट बोलते हैं ना, एथलीट। अभी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में अपना बढ़िया एकदम जीते गोल्ड मेडल, क्या बोले सब? एथलीट है ये तो। बेटा ये लीड नहीं होता, एथलीट। अ की साउंड बीच में आती नहीं है, बीच में ए लिखा ही नहीं है, तो आप अ की साउंड क्यों निकाल रहे हो? यहाँ पे गलती हो जाती है ना। अपन हमारा पता है हिंदी क्या हो गया है, वो नवंबर करते हुए नवंबर हो गया, वो अक्टूबर करते करते अक्टूबर हो गया वो, है ना। तो ऐसे क्या होता है कई बार हम कुछ भी कमलेश होता है ना नाम किसी का, कमलेश बोलते बोलते कमलेश हो जाता है वो। तो हम लोग का क्या है, हम लोग ना जो असल में होता है ना वो बोलते नहीं है, हम पता है गलती क्या कर देते हैं, हम लोग ना उसके बीच में अपना एक आधा शब्द एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो बेटा एथ के बाद अ की साउंड नहीं आती, एथलीट, अ नहीं, एथलीट एथ बोलो और सीधा लीट बोल दो, एथलीट, ठीक है। रुक कर अ की साउंड मुंह से नहीं निकालनी है, एथलीट, ठीक है, एथलीट। तो ये क्या है? एथ बोला मैंने और लीट बोला मैंने, गलती क्या होती है? एथलीट बोल देते हैं, अ क्यों बोला? वो गलत है, एथलीट ये रॉन्ग है, एथलीट, ठीक है। कैसे बोलेंगे? साथ में बोलो, एथलीट,
एथलीट, ना कि एथलीट। फर्क है दोनों में, एथलीट और एथलीट में फर्क है, ठीक है। तो अगली बार से होता है, आप लोग स्कूल में कोई होगा भाई कैप्टन वैप्टन, स्पोर्ट्स डे में बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पर, कैप्टन वगैरह बहुत से बच्चे होंगे जो किस में होंगे, जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स वगैरह में रहे होंगे। तो क्या करना है बेटा, तो अगली बार से अगर कभी सुनो एथलीट तो उनको बोलना भाई तुम एथलीट नहीं एथलीट हो। किसी को सुनो तो उन्हें भी बताओ, ऐसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो जाएगी। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है ना यार, हम इंग्लिश कहाँ बोले, ऐसे बोलनी है, खुद तो सीखो ही सीखो, 4 लोगों को और बोलो, 4 लोग और सोचेंगे बाप रे इस बच्चे को तो बहुत पता है यार, इसने पता नहीं कहाँ से सीखा। फिर मत बताना, बता देना चलो, ठीक है। तो एथलीट, ठीक है, एथलीट। हाँ, अब हालांकि ये ए से शुरू हो रहा है लेकिन ए की साउंड आ रही है, ई मत लगा देना, ठीक है। एथलीट, एथलीट नहीं एथलीट, ल की साउंड तो निकालो, एथलीट, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। अगला आता है ये क्या है भाई, बहुत बड़ा सा शब्द है, कितने सारे लेटर हैं, और पता है सबसे बड़ा ये शब्द, ये दुनिया का, मेरे को लगता है दुनिया का नहीं पर हमारे भारत में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ना कंफ्यूजिंग शब्द यही है। जितने लोगों से मैंने बात करी है वो उतने लोग ना 10 प्रकार से इस शब्द को बोलते हैं। सच में, एक मूवी आई थी इंग्लिश विंग्लिश, देखिए किसी ने मूवी देखी इंग्लिश विंग्लिश? कौन सी थी उसमें हीरोइन थी, उनकी डेथ हो गई अभी। किसी ने देखी इंग्लिश विंग्लिश? यार बता दो जरा, तुम में से किसी ने देखी हो इंग्लिश विंग्लिश? मैंने देखी थी, मैं थोड़ी छोटी थी उस टाइम पे जब वो मूवी आई थी, मैं स्कूल में पढ़ रही थी। तो उसमें कौन थी यार, आपको याद है इंग्लिश विंग्लिश में कौन सी हीरोइन थी? याद है भाई तुम में से किसी? श्रीदेवी। अरे निवेदिता, बहुत टीवी देखते हो भाई, याद आ गया, हाँ श्रीदेवी। तो उनकी वो जो मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर ना इस शब्द का बहुत यूज किया, बहुत यूज हुआ। और उस मूवी में भी पता है क्या दिखाया गया था? उस मूवी में भी दिखाया गया था कि एक औरत जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वो ऐसी परिस्थिति में फंस गई है कि उसके आसपास के लोग, इनफैक्ट उसका खुद का पति जो है ना, वो ये बोलता है कि तू इंग्लिश नहीं बोलना जानती तो तू बहुत ही बेकार औरत है, इस तरीके से मतलब बोला जाता है। तो बहुत ही गलत होता है उसके साथ, पर वो इंग्लिश बोलना सीखती है। और होता क्या है बेटा, उस मूवी के अंदर इस शब्द का ना उच्चारण करना भी सिखाया है, क्योंकि श्रीदेवी जो होती है ना, उनका किरदार जो होता है मूवी में, वो खुद भी ये शब्द नहीं बोल पा रहा होता वहां पे भी। और ना इस वर्ड के इतने अलग 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 क्या है, इतने अलग अलग इसके उच्चारण है। किसी से पूछो कोई कुछ बोलता है, किसी से पूछो कोई कुछ बोलता है। अगर अभी जाकर मैं ऑफिस में 4 लोगों से पूछूंगी ना डाउट नेट में, तो 4 लोग 4 तरीके का शब्द बोलेंगे, पर इसको असल में पता है कैसे बोला जाता है? इसका सही उच्चारण जो होगा, जो इसका सही बोली है, वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ना कि इंट्रा। इंट्रा नहीं बोलते हैं। मैं समझ गई कि गलती कहां से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें ई नजर आ रहा है, तो गलती हम ई से कर रहे हैं, इंट्रा बोल रहे हैं। पर नहीं स्नेहा, इंट्रा नहीं होगा, एंट्रो। एंट्रो, हल्का सा आ करके मुंह खोलो और ट्रो करके मुंह पास ले आओ। एंट्रो प्रो एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दोबारा से बताऊं, धीरे धीरे बोले, साथ में प्रैक्टिस करो भाई। और जो बच्चा साथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहा बेटा, फायदा नहीं होगा उस बात का, घर पे अकेले बैठ के कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इंट्रा नहीं बोलना, इंट्रा में मेरा मुंह ऐसे खुलता है, इंट्रा है ना, हमें आंट्रो बोलना है, आंट्रो, ठीक है। पहले आन बोलो, आन इतना बोलेंगे अपन, ठीक है। इतने को हम कैसे बोलेंगे? इतना वाला जो शब्द है वो कैसे बोला जाएगा? आन, ठीक है, आन। फिर ये जो है TRE, ये है ट्री, लेकिन हम बोलेंगे ट्रो, तभी तो कंफ्यूजिंग है। मैं जानती हूँ बहुत दिक्कत आएगी, मैम लिखा कुछ है बोलते कुछ है, यही हमारी इंग्लिश, हम क्या करें, पर हमें सीखना तो है ही, हम भी नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। इसका मतलब बताऊंगी, पहले सीखो इसे बोलते कैसे हैं। EN को क्या बोलेंगे? EN को हम बोलते हैं क्या? EN को बोला जाता है बेटा आन, फिर TRE को बोलते हैं ट्रो, ठीक है, ट्रो, ट्रक वाला ट्रक निकलता ना ट्रक, तो वैसे ट्र और ह मार दो, हल्का छोटा सा ह की साउंड निकाल लो, ठीक है। आन ट्रो प्रो, ठीक है। ये PRE लिखा है पर इसको भी हम प्र बोलेंगे, है ना, बोलते ना प्रो प्रो। और ये NEUR लिखा है, इसे नो, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, समझे? अब मीनिंग बताती हूँ रेहान, थोड़ा सा इंतजार। एंटरप्रेन्योर का मतलब पता है क्या होता है? वो इंसान जो स्टार्टअप वगैरह, पता है आपको क्या होते हैं? जो अपना खुद का बिजनेस करता है, जो अपना खुद का छोटा मोटा सा जो अपना बिजनेस चालू करते हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं,
ठीक है, एंटरप्रेन्योर मत बोलिएगा भाई। और मैं सच बताऊं, आपने ये वाला शब्द बोलना सीख लिया ना, ये शब्द सबसे ज्यादा गलत होता है, सच में बता रही हूँ। मतलब मेरे पे इतना भरोसा करो, क्योंकि अगर अभी मैं आप लोगों के सामने उदाहरण के तौर पे किसी को ले आऊं ना, तो क्या होगा कि एक कोई व्यक्ति किसी और तरीके से बोलेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से बोलेगा, चार लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे। कोई ठीक भी बोलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रही कोई ठीक नहीं बोलेगा, बहुत से लोग ठीक भी बोलेंगे, बहुत से लोग से गलती भी हो जाएगी। क्योंकि इस शब्द को ना, और उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, इस शब्द को ना बेटा बहुत अलग अलग तरीके से पूरे जगह पे सुनने में आता है। असल में क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ज्यादा मुंह नहीं खोलना है। आंट्र, जब मैं शुरुआत कर रही हूं तो मैं आ से कर रही हूं, तो आ की आवाज आएगी, आंट्रप्रेन्योर, ठीक है, प्री नहीं, प्र नॉट, मतलब आंट्रप्रेन्योर, ठीक है, प्रे नहीं, प्रे, एंटरप्रेन्योर नहीं, केवल प्र, कोई मात्रा नहीं है उस पे, प्र कर दिया हमने, र की मात्रा है केवल, आ ई ऊ कुछ नहीं, प्र, ठीक है। आन और ट्र पे भी क्या है, ट के पे रा की मात्रा है, लेकिन रे, ट्रे, ट्री, ट्रा कुछ नहीं, ट्र, ठीक है। आन ट्र प्र नौ में हल्का सा ओ की मात्रा लगा देना, एंटरप्रेन्योर, ये हो जाता है। बहुत से लोग पता क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, यो कर देते हैं, एंटरप्रेन्योर गलत है, ये कुछ नहीं होता, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्या होगा बेटा, मैम आप क्या पढ़ा रही हो, मैं आप लोगों को शब्दों को सही तरीके से बोलना सिखा रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, बहुत बढ़िया, सीख गए सब लोग। मैं अगले शब्द पे आ जाऊं, ये गलती मत करना, एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। हाँ जी, कूल है ना, तो एक बार ये बोल दिया करो, हाँ मैम कूल है, हम समझ गए। और अगर नहीं समझ में आया तो बोल दिया करो अनकूल है, ये मेरी क्लास का स्पेशल वर्ड है, ठीक है, सीधी सी बात है। जब समझ में आ रहा हो तो बोलो कूल, हैशटैग कूल, और नहीं समझ में आया तो बोलो हैशटैग अनकूल। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो आप जल्दी से जवाब दे दो, समझ में आ गया ना। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर अभी तो बताया बेटा, वो इंसान जो क्या करता है, जो अपना खुद का बिजनेस करता है। अब सोचो आपके पापा अपनी जॉब छोड़ के अपना खुद का एक बिजनेस चालू करने लग जाए, छोटा मोटा सा व्यापार, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कल को यहाँ पे क्या कहते हैं, चलो ये नहीं, कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपना कोई काम वाम छोड़ के अपना खुद का एक बिजनेस, अपना धंधा चालू कर ले, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, वो इंसान बिजनेसमैन, ठीक है। चलो कूल है ना, सबको ही समझ में आ गया यार, बहुत ही बढ़िया ये तो। चलो, तो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले वाले वर्ड पर, वो है क्या, ये। अब यहाँ पे हम करते हैं गलती। अब एस्केप का मतलब आप जानते हो सब, क्या होता है, बच के निकलना, है ना, बच के निकलना। बहुत बच्चे एक्सकेप बोलते हैं, एक्स नहीं होता, एस होता है। यहाँ पे क की साउंड आएगी ही नहीं, एक्स क्या है ना, यहाँ पे एस और केप, एस्केप, ये जो एक्स लगा देते हो ना तुम लोग, वो एक्स गलत हो जाता है, एक्सकेप, मैंने बहुत लोगों का सुना है, एक्सकेप नहीं, एस्केप, साथ में बोलो एक बारी, एस्केप, he escaped from the jungle, he escaped from the जेल, है ना, कई बार होता है ना सब अपने ये मुजरिम वगैरह बच के भाग जाते हैं जेल वेल में से, तो हम क्या बोलते हैं भाई, वो एस्केप करके भाग गया, ठीक है। तो एस और केप, एक्स नहीं, एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, एक्स फॉर वो क्या बोलते हैं एक्समस ट्री, वो नहीं, एस फॉर स्नेक, वो वाला एस, ठीक है। तो एस्केप, हाँ, ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम दिल्ली, हैज के साथ ईडी आता है, तो एस्केप नहीं, एस्केप्ड, ठीक है, एस्केप्ड या फिर एस्केप। वेरी गुड नियाज। चलो, अध्याशा पांडे, कूल है ना। चलो आगे समझ में, एस्केप निधि, कुलदीप, जयराम बेटा एक बार बोलोगे मुझे दिख जाएगा, बार बार करोगे, है ना, तो सही नहीं है, बिना बात की परेशानी क्रिएट कर रहे हो, मेरे लिए भी, बाकी बच्चों के लिए भी। एक बार बोल दिया खत्म है। और आज जो मैं पढ़ाने आई हूँ, आज मैं वही पढ़ाऊंगी, रोज रोज एक ही चीज नहीं करनी है। बाकी बच्चों को मजा आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तो फिर अब अपन क्या ही कर सकते हैं, बच कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है, तो सीखो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्लास परेशान करने से बेहतर ही है भाई, ठीक है। चलो, शी हैव एस्केप्ड, बेटा स्नेहा हैज और हैव के साथ ईडी लगाते टेंसेस पढ़ाए हैं भूमिका मैम या रुबैना मैम ने।
हैज या हैव के साथ ईडी लगता है ना, एस्केप्ड हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस मैम यस मैम यस मैम। वैष्णवी क्या डाउट है भाई, डाउट तो बता दो। आदर्श यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं बात कर सकती हूँ इस बारे में जाकर कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाते नहीं है। देखो जरूरी नहीं है बेटा लकीर का फकीर नहीं बनना है हमको, जितनी इंग्लिश में आपको पढ़ा दूं जरूरी नहीं है उतनी ही इंग्लिश आपको क्या हो। ठीक है, जितनी इंग्लिश मैंने पढ़ा दी जरूरी नहीं है जिंदगी में उतनी ही इंग्लिश आएगी। ये तो लकीर का फकीर है कि जितनी लकीर खींच दी उस लकीर के हिसाब से चले जा रहे हैं, उसके अलावा इधर उधर कदम नहीं रखना है। क्यों? हम तैयार कर रहे हैं तुम्हें बहुत बड़ी दुनिया के लिए, और उस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंग्लिश है। यहाँ से बेटा बेसिक सीखो, फिर धीरे 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 आप सीखते चलोगे। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई ऐसी चीज आ रही है टेस्ट में, तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे आगे कवर अप हो जाएंगी, सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। अब बार बार बोलोगे आदर्श तो मुझे भी पता नहीं, मतलब हाँ मैं भी फिर उस चीज का दोबारा एक बार समझा दिया है, बार बार तो नहीं समझा सकती, मुझे भी चीजें पढ़ानी है। तो बस यार थोड़े अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया करो, ये हरकत मत किया करो। और मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो क्लास परेशान करते हैं। बाकी बच्चे देखो, राशिद है, डिम्पल है, स्नेहा है, वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी नाराजगी नहीं है फालतू की कि मैम सुन रही है कि नहीं सुन रही है। उनकी बात क्या है, वो सीखने आए, वो कुछ सीख रहे हैं बस, है ना। कैप्टन मार्वल है, देखो कितने सारे बच्चे हैं, वो लोग उनका फोकस पढ़ाई पर है, तो पढ़ाई कर लो थोड़ा सा अलग। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। भाई ये तो मेरी फेवरेट है, मैं काफी पीती हूँ कॉफी। कॉफी पीते हो तुम लोग? कोई पीता है यहाँ पे? कॉफी फैन है? चाय वाले आ जाएंगे बहुत सारे। मैम नहीं मैम कॉफी क्या मैम, कैसी बात कर दी आपने, हम चाय पीते हैं, कॉफी थोड़ी। नो है कोई, पर मेरी टीम में है कोई कॉफी वाला है भाई यहाँ पर? नहीं, देखो सोनू ने सबसे पहले बोला मैम नहीं मैम चाय। अभी कोई दूध वाला भी है, दूध पीता हो बॉर्नवीटा डाल के, मैं वो भी पी लेती हूँ मेरे को तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, कॉफी पीते हो? चलो हाँ ठीक है, बहुत सारे आ गए भाई, अक्षता वगैरह सब है, लेखनी भी है, राज मैम मैं पीता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। डिम्पल ड्रिंक्स मिल्क, गुड। आई नेवर ईट कॉफी, कॉफी खानी भी नहीं होती है, पीनी होती है। ठीक है हाँ ठीक है, कॉफी लवर दी थी। अब बात क्या है बेटा, एक ना ब्लैक कॉफी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रेसो। एस्प्रेसो बोला जाता है। अगर हो पाता तो मैं तुम्हें दिखा भी देती, बहुत कड़वी होती है यार, बहुत कड़वी होती है, पर आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी ला देती है एकदम से। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ब्लैक कॉफी पीने से काफी जल्दी एनर्जी आती है, नींद भाग जाती है, तो वो होता है। अब क्या है, अब ना लोग उसको ये ना, उसका ना स्पेलिंग कुछ इस प्रकार है, पर लोग ना इसको बड़े अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई बोलता है एक्सप्रेसो, अरे एक्स, हर चीज में हम एक्स क्यों लगा देते हैं, एक्स को दूर रहने दो। एक्स वाई जो है, तुम ABCD वो मैथ्स में एक्स वाई जेड पढ़ लो, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन एस्प्रेसो, एस्प्रेसो कुछ ऐसी दिखती है, एकदम ब्लैक कॉफी होती है भाई, इसमें दूध नहीं होता बिल्कुल भी, इसके अंदर कॉफी की बीन्स होती हैं और इतना झाग होता है खूब सारा, और बहुत कड़वी होती है। मतलब मैं सच्ची बताऊं, मेरा मुंह बन जाता है एकदम पीते पीते, सारे पाप याद आते हैं जिंदगी के, इतनी बहुत कड़वी सी होती है ये। ठीक है, बट इसे एस्प्रेसो बोलते हैं, एक्सप्रेसो नहीं होता। ये एक्स लगाने की आदत गलत है, अपन एस्प्रेसो, एस्प्रेसो। ठीक है, नया सीख रहे। तो यहाँ पे क्या है, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो, लेकिन हमें कैसे नहीं बोलना है, एक्सप्रेसो हमें नहीं बोलना है, हमें एस्प्रेसो बोलना है। ठीक है भाई, अगली बार से कोई पी रहा हो ना ब्लैक कॉफी या कुछ, तो उसे बोल देना कि दिस इज एस्प्रेसो। वो भी बोलेगा भाई तुझे कैसे पता, इतना सब बोलो सीखा है। ऐसे ही तो पता चलता है कि 10 चीजें सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, वरना किसी को पता ही नहीं चलेगा तो वो तो सोचेंगे इसे तो कुछ नहीं आता। ठीक है, अरे यार इसका बेटा नाम का हिंदी में कुछ मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, अपन अगर इसे कॉफी बोलते हैं तो इसे कॉफी बोलते हैं। अब तुम बोलो मैम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, भाई ये कॉफी ही है, किसी चीज का नाम है और ये इसका नाम यही है, तो बेटा इसे अपन कॉफी ही बोलते हैं। इतना मैंने अभी, मेरे को तो कॉफी पता है इसका नाम। और काली वाली जो कॉफी होती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, जैसे ग्रीन टी। अब हरी चाय तो नहीं बोलेंगे उसे हिंदी में, ग्रीन टी तो ग्रीन टी होती है। ऐसे ब्लैक कॉफी जो है ना, ये इसका कॉफी, भाई कॉफी बहुत फैंसी चीज है, उसमें बड़े अलग अलग नाम है, लाटे, कैपेचिनो, फ्रैपे, बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। बट ये वाली जो कॉफी है, ये कॉफी क्या है, दिस इज एस्प्रेसो। ठीक है भाई, क्या है ये, एस्प्रेसो। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और आते हैं सबसे, अच्छा मुझे ना अभी एक बच्चे का वीडियो आया, उस बच्चे ने वीडियो में पता है क्या बोला, वो अपने ना पता नहीं अभी क्लास में है कि नहीं है, पढ़ना है शायद, अपर्णा ने मुझे एक वीडियो भेजी, जल्दी आप लोगों को ज्वाइन करने वाली है, वो आपके कोर्स में आने वाली है। ठीक है, उनको भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खरीदना था। हाँ, तो उस बच्ची ने पता है क्या गलती करी,
वो बहुत अच्छे से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, सबसे अच्छा लगा मुझे उसका कॉन्फिडेंस, उसने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोली। अब इंग्लिश पता कैसे बोली, गलती मतलब इंग्लिश तो उसने बोली, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बोली, गलतियां भी करी, पर बेटा कॉन्फिडेंस जो था ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन था। उस लड़की ने हंसते हुए पूरे कॉन्फिडेंस, मतलब डर नहीं दिख रहा था उसका, दिख रहा था कि खुल के बोल रही है, पर उसने गलतियां करी। अब गलतियां पता है क्या करी, वो बोल रही थी कि आई लाइक मेनी थिंग्स ईटीसी ईटीसी ईटीसी। अपन जो है ना, जैसे लिखते हैं ना कि फ्रूट्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे बहुत प्रकार के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो, जैसे कि एप्पल, जैसे कि ग्रेप्स, जैसे कि तुम्हारा लीची, ठीक है, और इसके बाद हम बोल देते हैं ये, तो लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म है, लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये गलती मैं सच बताऊं मैं भी करती थी बचपन में, जब मैं स्कूल में थी मैंने करी है, तो मैं भी उनमें से एक हूं जो ये गलती करती आई है, ठीक है। एक्सेट्रा नहीं होता है, एटसेट्रा, ठीक है, 2 बारी ट की साउंड आएगी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरीके से अपन बोलते हैं। बहुत लोग करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा गलत है बेटा, ये गलती मैंने भी करी है, बट हमें अब रिपीट नहीं करनी, अब हम सीख चुके हैं, तो अब हम गलतियां सही करेंगे, गलतियां दोहराएंगे नहीं। एक्सेट्रा नहीं होता है, एक्स नहीं आता है भाई, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है। तो अगली बार बोलो तो हम लोग करते ना कई बार, देयर आर मेनी कलर्स प्रेजेंट लाइक ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, एटसेट्रा, इस तरीके से, ठीक है, एटसेट्रा। भूख लग रही यार, तुम लोग ऐसे मत करो यार प्लीज, मुझे भी भूख लगने लग जाएगी, ऐसे नहीं करना है। मैंने भी नहीं खाया कुछ, तुम्हारी क्लास थी, मैं क्लास के चक्कर में इतनी नई सारी चीजें ढूंढ रही थी कि मैं खाना नहीं खा पाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, फाइन। चलो आ गया समझ में, है ना। हाँ, तो बेटा ये अपन जो ईटीसी लिखते हैं ना, ईटीसी को ईटीसी नहीं बोलना चाहिए, लिखते वक्त ईटीसी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर इसको बोलते हैं एटसेट्रा। तो अगली बार जैसे मैं उस बच्ची को भी मैंने बताया कि बेटा ये थोड़ी सी गलती हो गई, आप इसे ठीक कर लेना, वो बच्ची भी सीख गई, वैसे आपको भी सीखना है, मुझे लगा ये मुझे आपको भी बताना चाहिए। अपन ईटीसी ईटीसी बोलते हैं, देयर आर मेनी कलर्स, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ईटीसी, ईटीसी नहीं, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है, सीख गए, सबने साथ में बोला है। जागृति सिंह यस मैम, लेखनी सिंह यस मैम, रोशनी बोल मैम कूल है, सबको समझ में आ गया है। एमडी आमिर, ठीक है, आरोही, ठीक है ना। चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। नजर का चश्मा है तो स्पेक्टिकल्स होगा, और तुम्हारा फैशन करने के लिए काला काला पीला चश्मा है तो फिर तो गॉगल्स होंगे, फाइन। चलो अब आते हैं सबसे मेन चीज पर, इसका नाम जो सब गलत बोलते हैं भाई, खाई होगी, सबने खाई होगी, मोमोज खाए होंगे तो ये भी खाई होगी, और कहाँ पे खाते हैं हम इसको, ब्रेड में खाते हैं, ब्रेड पे लगाकर भी खाते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, है ना, रोटी वगैरह के साथ भी खाते हैं, पर नाम गलत बोलते हैं, खाते तो सब है, नाम गलत बोलते हैं। फिर से कैसे बोलते हैं, देखो, मेयोनीज नहीं होता है, मेयोनीज, मेयोनीज, ठीक है, या मेयोनीज भी नहीं, मेयोनेज, क्या, मे ऑन एज, मेयोनेज होता है बेटा, मेयोनीज नहीं होता है ना। ये गलती वैसे मैं लिख कर दे सकती हूँ, आप में से अधिकतर सारे बच्चे ये गलती करते होंगे, मेयोनीज बोलते होंगे। कौन कौन ये गलती करता था, मेयोनीज बोलने वाली, मम्मी मेयोनीज है भैया, थोड़ी सी मोमोज के साथ मेयोनीज भी दे दो, ये मेयोनीज वाली गलती किसने करी है, नीज किसने बोला है, हाँ भाई, यस सी मंताशा, ऑनेस्ट एकदम, उसने सीधा सीधा बोला मैम मैंने गलती करी है, बहुत ही बढ़िया। देखो मंताशा सिंह मैम, हाँ मेरे से हुई है, राज से हुई है, हिमांशु से हुई है, आनंद, हाँ देखो खुशी सब बोल रहे हैं कि मैम हुई है ये गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अभी तक करी थी ना, लेकिन आज की बात नहीं करनी, गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा, है ना अनिल, आंचल, आदित्य, ठीक है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो गलती क्या है, इंक्लूडिंग मी, स्नेहा इज सेइंग मैम इंक्लूडिंग मी, मैंने भी करी है, तो मेयोनीज नहीं, ठीक है, और ना मेयोनेज भी नहीं होता है, ये तो भाई बहुत ही गलत है, जो ये बोल रहा है वो तो फिर एकदम ही गलत चले गए, आप बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो, नहीं करना है, मेयोनेज नहीं होता है। देखो मई का महीना होता है, हम उसे मे बोलते हैं, मे, ठीक है, ऑन, और ये होता है बेटा नेज, मेयोनेज, ठीक है, नीज नहीं नेज, ठीक है, ने, ये निकालो, ने और फिर ज लगा दो साथ में, तो मेयोनेज, मेयोनेज, ठीक है, ऐसे अपन बोलते हैं, मेयोनीज नहीं होता है, मेयोनेज,
तो अब अगली बार से बोलो ना तो थोड़ा स्टाइल में बोलना, ऐसे इज्जत रह जानी चाहिए भाई, आपकी भी मेरी भी है ना, और मेरी इज्जत तो आप लोगों के साथ ही है, तो अपन कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा एकदम हाई फाई तरीके से मेयोनेज। और अगर कोई गलत बोले, पता है मेरी मम्मी भी ना, मैं सच बताऊं मेरी मम्मी भी गलत बोलती थी, तो मैं पता है उनको बताया मम्मी मेयोनेज, और आज वो सही बोलती है। तो अगर आपकी मम्मी भी गलत बोलती है ना इसको, तो सिखा दो कि मम्मी ये ऐसे होता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरी मम्मी तो खुश हो जाती थी जब मेरी मम्मी को कुछ सीखने को मिलता था ना, तो कहती थी है इसे ऐसे बोलते हैं, चलो ठीक है। फिर मम्मी पूरे दिन वही बोलने की कोशिश करती थी। तो बेटा मैंने वहां से सीखा है कि लोगों को सीखने में बहुत मजा आता है, तो आप उन्हें बताओगे ना तो उन्हें बहुत मजा आएगा। और जैसे मेरी मम्मी भी क्या करती थी, वो दिन भर में उसे इस्तेमाल करती थी उस शब्द को जब सीखती थी, तो वैसे तुम लोग इस्तेमाल करो, धीरे धीरे सीख जाओगे। पहले मेरी मम्मी मोमोज को ममोज बोलती थी, सीरियसली सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ममोज। मैंने फिर बोला, मैंने कहा मम्मी ममोज नहीं मोमोज होता है, वो सीख गई धीरे धीरे। तो बेटा ऐसा मत सोचो कभी भी कि हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है, हमारे घर में इंग्लिश। और मैं देखो, मैं तुम लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा झूठ बोल के, ठीक है, मैं तुम लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ। पर तुम लोग ये सोच लेते हो ना कि हमारे घर में कोई नहीं बोलता है तो हम भी बोलकर क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा इंग्लिश नहीं बोलते भाई, नहीं बोलते। छोटे भाई को मैंने सिखाई है ना, गलती बहुत करते हैं, बोलते तो हैं शब्द, मोमोज को तो मोमोज ही बोलेंगे, पर मम्मी जो है ना मेरी कई बार गलत तरीके से प्रोनाउंस करती थी वर्ड, और शायद वो अभी वीडियो देख रहे होंगे तो वो मुझे बोलेंगी भी, तूने सब बच्चों को सच बता दिया। लेकिन बताना जरूरी है, आप लोग कैसे सीखोगे, है ना। तो यहाँ पर ना अब क्या है, तुम लोग को इस चीज को सीखना पड़ेगा, फाइन, कि वो ऐसे नहीं ऐसे बोली जाती। अब मेरी मम्मी से भी गलती होती तो मैंने पता, देखो मेरे को पता था तो मैंने बताया, वैसे आप लोगों को पता है बेटा ये वाली बात कि क्या, कि इस चीज को ऐसे बोलते तो आप लोग बताओ, और देखना वो उनको भी सीख कर अच्छा लगेगा, वो भी बेहतर होंगे। तो ये चीज करनी है, ठीक है, वेरी गुड, चलो बढ़िया, फाइन। आखिरी पे आ जाते हैं, ये लास्ट वर्ड है आज का। कौन कौन इसको वेजिटेबल बोलता है, हाँ जी, क्या है ये, सब्जियां है ना, तरकारी, यही बोलते हैं ना, तरकारी सब्जी तरकारी यही सब बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो क्या है इसे अपन वेजिटेबल, नाम शिमला में शिमला मिर्च नहीं, क्या बोलते, कैप्सिकम, ब्रोकली, है ना, दीज आर ऑल वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमें स्कूल में भी सिखाया जाता था, हमारी फर्स्ट क्लास की टीचर को याद कर लीजिए एक बार, कौन थी, या जो सर थे, एलकेजी क्लास की टीचर को याद कर लीजिए, और ये याद करो कि उन्होंने भी हम लोगों को क्या सिखाया था, उन्होंने भी हम लोगों को वेजिटेबल सिखाए थे, क्योंकि मुझे भी सिखाया गया है, बचपन से हम लोगों को वेजिटेबल सिखाया गया, और उनकी गलती नहीं है जो उन्होंने सिखाया। असल में बेटा ये जो प्रथा है ना बहुत लंबी चलती आ रही है, कि गलत हम एक बार सीख लेते हैं ना तो फिर वही गलत हम बोलते चले जाते हैं, वेजिटेबल वेजिटेबल वेजिटेबल। तो जिसने हमें ये वेजिटेबल सिखाया वो भी बेचारा कहीं से वेजिटेबल ही सीख कर आया था, असल में वेजिटेबल वेजिटेबल वेजिटेबल। अब हम जब साथ, देखो वेज बोलो फिर टेबल बोलो, जब तुम साथ में बोलोगे ना तो हल्का सा ऐसा सुनाई देगा जैसे कि आपने आई बोला, लेकिन आई निकलता नहीं है मुंह से, वेजिटेबल। अब जैसे मैंने वेजिटेबल बोला साथ में, तो हल्का सा ऐसा ऐसा कानों में पड़ता है ना कि वेजी बोला किसी ने, बोल के देख लो अपने साथ ही, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपको खुद सुनाई दे जाएगा। जब हम वेज बोलते हैं, ठीक है, वेज अलग है टेबल अलग है, साथ में बोलो वेजिटेबल। तो जब तुम वेजिटेबल बोलोगे ना तो हल्का सा तुम्हें वेज की ध्वनि वेजी आएगी, लेकिन पता है फिर हमने वो ना कर, जैसे मैंने बोला है ना, नाम क्या, कमलेश का कमलेश 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 हो जाता है ना, अलमारी अलमीरा का अलमीरा 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 अलमारी 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 चलने लग जाता है। तो हम लोग ना जो सुनते रहते हैं उस हिसाब से बदलते रहते हैं। तो बेटा ये वेजिटेबल जो है सुनोगे ना जब तुम, तो हल्का सा आई की साउंड आ रही है, तो लोगों ने सोचा सच में आई की साउंड है, तो लोगों ने वेजिटेबल वेजिटेबल करना शुरू कर दिया, वेजिटेबल्स वेजिटेबल, ठीक है, वेज और टेबल। तो अब ये तो ऐसा है कि तुम हर जगह यूज करो, सबको बताओ, सब जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज सीखो एंड इम्प्रूव करो, इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव होगी। वर्ड बनाना, जब सेंटेंस बनाना सीख गए हो, वर्ड बनाना नहीं आ रहा है, वर्ड बनाना कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है भाई। हिंदी में कभी भी मेरा एक रूल याद रखना बेटा, कभी भी हिंदी से इंग्लिश पे नहीं जाना है। ऐसे तो हिंदी में डॉक्टर को डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर बोला जाता है, नहीं बोला जाता ना। कभी भी किसी शब्द का उच्चारण हिंदी से मत सीखना, ठीक है। हिंदी अलग भाषा है, हिंदी में अलग तरीके होते हैं, हिंदी का फॉर्मेशन अलग है, इंग्लिश एकदम अलग है बेटा। ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, ये दूर दूर से भी एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती। हिंदी अगर मैं तुम्हें बताने लग जाऊं ना, हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो एकदम ही अलग तरीके से हुआ है, और जो इंग्लिश का निर्माण हुआ है वो एकदम अलग, सर पैर भी नहीं मिलता भाई, वो एकदम ऑपोजिट है। तो कभी भी ये गांठ बांध लो इस बात को, कभी मत भूलना, चाहे कहीं चले जाओ, कितने बड़े हो जाओ, कभी भी
किसी भी इंग्लिश शब्द के उच्चारण को हिंदी से मत सीखना। हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं, पर क्या हम इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर तो नहीं बोलते। अगर कहीं जाकर डॉक्टर साहब बोलोगे तो वो कहेगा हिंदी में बोल रहे हो क्या, डॉक्टर होता है। तो बेटा हिंदी से कभी भी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखनी है हमको। कोई सिखाए भी तो मना कर दो कि नहीं हमें नहीं सीखना, ये गलत है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि सीख ही नहीं पाओगे, वो गलत, वो अलग हो जाता है। ठीक है, समझे? तो हिंदी में मत जाओ। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब बेटा आज की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, ये नंबर जो है जल्दी ऑन हो जाएगा। ठीक है, सून मैं लिख रही हूँ ना, 2 दिन का टाइम मुझे दे दो बस। ठीक है, जल्दी ये नंबर भी ऑन हो जाएगा, तो उस पर आप लोग अपनी वीडियोस भेजना, जैसे आज बोलना सीखा है। अब यार इतनी सारी खाने की फोटो मत भेजो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया भाई, कुछ नया सीखने को मिला। मैं आज पूरा यही सोच के लाई। अच्छा, व्हाट इज योर मदर्स नेम? तुम्हें मेरी मम्मी का नाम जानना है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरी मम्मी मुझे डांटेंगी, कहेंगे तुमने तो आज सारी पोल खोल दी, आज तुमने मोमोज वाली बात भी बता दी। बट कोई नहीं, आज वो सीख गई है, पहले करती थी गलती, अब सीख गई है वो। ठीक है रिशिता? हाँ बेटा, तो आज आई होप आप लोगों को आज की क्लास में खूब मजा आया होगा, खूब एंजॉय किया होगा, और मजे के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों को सिनोनिम्स, कोई अगर टीचर बोले ना सिनोनिम बोलना, मैम क्या बोल रहे हो, गलत हो गया। कोई अगर बोले सिनोनिम नहीं सिनोनिम, चलो ये अगली क्लास में सीखेंगे। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में सब सिखा दूंगी, तो फिर मेरे को भी भूख लगी, तुम्हें भी जाना है। 1 घंटे का टाइम होता है हमारे पास, ज्यादा घंटे का टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, 1 घंटे में जितना सीख सकते हो उतना ही सीखेंगे, बाकी अभी लंबा सफर है, आगे मिलेंगे। तो बेटा अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो रेटिंग करना मत भूलना। ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ऐसी चीजें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। मैं ऐसे ही फिर क्लास में और चीजें लेकर आऊंगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आऊंगी, बढ़िया बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अगर नहीं अच्छी लगी तो तुम लोग फिर 1 2 3 4 स्टार कर देना, उस हिसाब से फिर अपन सोचेंगे कुछ और। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, प्रैक्टिस करते रहो, और अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।